साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता नाना पटोले ने संजय राउत के खिलाफ रार छेड़ दिया है, युद्ध छेड़ दिया है और ठान लिया है कि संजय राउत को किसी भी कीमत पर महाविकास अघाड़ी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। जी हां, नाना पटोले ने संजय राउत को एमवीए से बाहर करने की डिमांड कर दी है और इसके पीछे बहुत बड़ी वजह खुद मीडिया के सामने बताई है। मीडिया के सामने नाना पटोले ने साफ साफ कहा कि एमवीए में कभी सहमति बन ही नहीं सकती, क्योंकि उद्धव ठाकरे खुद अपने दिमाग से काम नहीं करते, बल्कि उनका कंट्रोल तो संजय राउत के हाथ में है। जी हां, नाना पटोले ने यहाँ पर साफ कह दिया कि उद्धव ठाकरे के दिमाग का रिमोट संजय राउत कंट्रोल कर रहे हैं और जब तक संजय राउत महाविकास अघाड़ी से बाहर नहीं निकलेंगे, महाविकास अघाड़ी का कल्याण हो ही नहीं सकता। यहाँ पर नाना पटोले ने साफ साफ कह दिया कि एमवीए की मीटिंग्स में या तो संजय राउत रहेंगे या फिर कांग्रेस। तो नाना पटोले की इस डिमांड के बाद क्या होगा महाविकास अघाड़ी का भविष्य? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे संजय राउत को बाहर निकाल फेंकेंगे? और आखिर नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे का कंट्रोल संजय राउत में होने की बात क्यों कही? सब कुछ आपको डिटेल में बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की अगुवाई वाली कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यूबीटी के बीच सीट शेयरिंग की चर्चा अभी तक जारी है। कोई भी फाइनल नतीजा नहीं निकल पाया है। इसी बीच नेताओं में बयानबाजी और भी तेज हो गई है। संजय राउत पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने पलटवार किया है। नाना पटोले ने कहा कि अगर संजय राउत उद्धव ठाकरे को कंट्रोल कर रहे हैं तो ये उनका मामला है। पटोले ने यहाँ पर ये भी कहा कि सीट बंटवारे पर चर्चा महाविकास अघाड़ी के नेताओं के आदेश पर गठित समिति कर रही है। इसमें ना तो शरद पवार, न उद्धव ठाकरे, न मल्लिकार्जुन खड़गे और न ही राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। मीडिया से बात करते हुए नाना पटोले ने कहा कि अगर संजय राउत उद्धव ठाकरे को कंट्रोल कर रहे हैं तो ये उनका मुद्दा है। हमारे पास अपने नेताओं की वास्तविकता बताने की जिम्मेदारी है और हम ऐसा कर रहे हैं। संजय राउत जो करते हैं उस पर हम कुछ नहीं बोलना चाहते। पटोले ने ये भी कहा कि संजय राउत उद्धव ठाकरे के नेता है और पटोले के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी है और एनसीपी एसपी के नेता शरद पवार है। हमें संजय राउत से कोई लेना देना नहीं है। अब आपको यहाँ बता दें कि मीडिया के सामने भले ही पटोले ने ये सब कुछ कहा, लेकिन असली खबर जो मीटिंग से निकल कर आ रही है वो ये है कि नाना पटोले संजय राउत से बहुत बुरी तरह नाराज है, संजय राउत पर बुरी तरह भड़के हुए हैं। क्योंकि खबर है कि पिछली कई मीटिंग्स में संजय राउत उद्धव ठाकरे को बोलने ही नहीं दे रहे, बल्कि उद्धव ठाकरे की जगह संजय राउत खुद लीड कर रहे हैं। संजय राउत ऐसा कर रहे हैं जैसे कि उद्धव ठाकरे का कंट्रोल संजय राउत के हाथ में ही है। संजय राउत न सिर्फ उद्धव ठाकरे को बल्कि शरद पवार और कांग्रेस को भी नहीं बोलने दे रहे। इसी बात से नाना पटोले बुरी तरह भड़के हुए हैं। नाना पटोले का कहना है कि ऐसे तो कितनी भी मीटिंग कर लो, चुनाव आकर चला जाएगा, लेकिन सीट शेयरिंग का मुद्दा कभी सुलझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर संजय राउत खुद अपने हाथ में हर किसी का कंट्रोल रखना चाहते हैं, खासकर उद्धव ठाकरे का। खबर है कि इस मीडिया कॉन्फ्रेंस से पहले हुई मीटिंग में नाना पटोले ने साफ कह दिया था कि संजय राउत अगर अगली मीटिंग में आए तो कांग्रेस का कोई भी नेता उस मीटिंग में नहीं आएगा, कांग्रेस मीटिंग का ही बाइकआउट कर देगी। यहाँ आपको नाना पटोले के नाराज होने की असली वजह भी बता देते हैं, जो कि मीडिया के जरिए सामने आई है। खबरों की माने तो संजय राउत ने हाल ही में मातोश्री में हुई मीटिंग में उद्धव ठाकरे के कान भरने की कोशिश की थी। जी हाँ, मीडिया खबरों की माने तो संजय राउत ने मातोश्री में जाकर उद्धव ठाकरे को कहा था कि वो कांग्रेस की किसी भी मांग या किसी भी डिमांड के आगे झुके नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा सीटें लेने के लिए अड़े रहे। खबर तो ये भी है कि संजय राउत ने ये भी कहा था कि उद्धव ठाकरे सीएम बनने के लिए डटे रहे, वरना कांग्रेस अपने किसी नेता को बना देगी। और यही बात नाना पटोले तक भी पहुंच गई। नाना पटोले तक पहुंच गई कि संजय राउत किस तरह उद्धव ठाकरे के कान भर रहे हैं, किस तरह गठबंधन में रहते हुए सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं, और इसी बात से नाना पटोले बुरी तरह भड़के हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, नाना पटोले का कहना सही है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे का कंट्रोल संजय राउत के हाथ में है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे संजय राउत के रिमोट से चलते हैं? और अगर ऐसा है तो गठबंधन में रहने का उद्धव ठाकरे या संजय राउत का कोई फायदा ही नहीं है। क्या कांग्रेस की डिमांड बिल्कुल सही है कि संजय राउत को एमवीए से बाहर धकेल दिया जाए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो महाराष्ट्र में क्या बीजेपी इतिहास रचेगी या उद्धव ठाकरे 2.5 साल की सरकार गिराने का बदला ले पाएंगे? ये 23 नवंबर को पता चलेगा। इस बार मुकाबला किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं है। महायुति की अगुवाई करने वाली बीजेपी हरियाणा चुनाव में जीत के बाद बेहद उत्साहित है। वहीं महाविकास आघाड़ी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बदौलत सत्ता में लौटने की उम्मीद कर रही है। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन ने महाराष्ट्र में 31 सीटें जीती थी। वोट के आंकड़े को देखें तो आघाड़ी को 158 विधानसभा सीट में बढ़त मिली है। दूसरी ओर महायुति को लोकसभा में 17 सीटों से संतोष करना पड़ा था। ये गठबंधन 125 विधानसभा सीटों में आगे रहा था। दोनों गठबंधनों के बढ़त में 33 विधानसभा सीटों का फर्क था। सत्ता की चाबी इसी आंकड़े में छिपी है और 33 में से 31 सीटें तो बेहद खास बन गई है। इसी को लेकर महाविकास आघाड़ी में जंग छिड़ गई है। लोकसभा चुनाव के बाद गोदावरी में काफी पानी बह चुका है। हार के बाद महायुति गठबंधन ने मुफ्त वाली सरकारी योजनाओं के लिए खजाना खोल दिया। बीजेपी नए सिरे से माइक्रो मैनेजमेंट में जुट गई है। महाविकास आघाड़ी ने भी अपने सारे घोड़े खोल दिए। महायुति के लिए जहां चुनौती मराठवाड़ा, पश्चिमी महाराष्ट्र और मुंबई की सीटें हैं, वहीं आघाड़ी ने लोकसभा चुनाव में लीड ली थी। पिछले विधानसभा के आंकड़ों को देखें तो 288 विधानसभा में से 31 ऐसी सीटें थी जहां जीत और हार का फासला 5000 वोट से कम रहा। कांटे की टक्कर में महायुति ने 15 और आघाड़ी ने 16 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो ये सीटें कौन सी है ये भी जान लीजिए। तो कड़े मुकाबले वाली 31 सीटों में धुले, नेवासा, भोकराधान, पुसद, रामटेक, हाड़गांव, भोकर, नयगांव, डेगलर, मुकेर, उदगीर, अहमदपुर, शोलापुर सेंट्रल, सिरोल, कराड़ नॉर्थ, कराड़ साउथ, संगोला, महाड़ी, पुणे कैंट, मावल, चैम्बूर, चांदीवाली, मांजलगांव, भांडुप, मलाड वेस्ट, डिंडेसी, नासिक सेंट्रल, दहानू और धुले सिटी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी इन सीटों पर दोनों गठबंधनों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई थी। वैसे तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोटिंग पैटर्न अलग अलग होते हैं, लेकिन वोटों के आंकड़े आने वाले नतीजों का संकेत दे देते हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात भी बदल गए हैं। पहले जहां 2 गठबंधनों में 4 दलों में मुख्य मुकाबला होता था, वहीं अब 6 दल आमने सामने हैं। और ये 6 दल कौन कौन से हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। महायुति में बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी। तो वहीं आघाड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी एसपी, यानी कि ये 6 दल आपस में भिड़ चुके हैं और ये सभी 6 दल इन 31 सीटों पर नजर बनाए हुए हैं। खबर है कि महाविकास आघाड़ी में इन 31 सीटों को लेकर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि शरद पवार जिद पर अड़ गए हैं कि इन 31 सीटों में से उन्हें 25 सीटें चाहिए और कांग्रेस और उद्धव ठाकरे इस पर बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, क्योंकि अगर 25 सीटें अकेले शरद पवार ले लेते हैं तो उद्धव और कांग्रेस के हिस्से तो कुछ आएगा ही नहीं। लेकिन खबरों की माने तो शरद पवार को इन 31 में से 25 सीटें चाहिए, वरना वो कोई और फैसला लेने के मूड में भी नजर आ रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर इन 31 सीटों में से 25 सीटों की डिमांड शरद पवार कर चुके हैं और बची कुची सीटों में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को समझौता करना पड़ सकता है, जो कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के लिए वाकई में घाटे का सौदा होगा। तो आपको क्या लगता है, वाकई में 31 सीटों पर महाराष्ट्र का असली भविष्य टिका है? क्या 23 नवंबर को जो नतीजे आएंगे इन 31 सीटों पर से आएंगे? क्या वाकई में 288 सीटों में से ये 31 सीटें इतनी महत्वपूर्ण हो गई है? तो आप भी अपनी राय इन सीटों को लेकर जरूर दें। और 23 नवंबर को आप किसके पक्ष में जाना चाहेंगे, किसके पक्ष में नतीजे देखना चाहेंगे, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।